रिक्शा वाला भी एकदम चालू निकला। पहले बोल रहा था हमें 30 रुपया होगा, फिर हमने पूछा भाई मतलब स्टेशन को उतारोगे ना मथुरा, तो बोलता है हाँ लेकिन स्टेशन को उतारने के लिए 40 रुपया होगा, मतलब आधे रास्ते में आने के बाद। फिर मेरे सामने भी 2 जन बैठे थे, वो रिक्शा में पहले से ही बैठे थे हमारे। तो हमने पूछा कि आप भी मथुरा स्टेशन ही उतरोगे ना, तो वो बोले हाँ। तो आपसे कितना ले रहा है, तो बोलता है 30 रुपया। तो मतलब हमारे सामने ही हमारा काट रहा है वो। हमने 60 रुपये दे दिया उसके हाथ पे, कुछ बोला तो नहीं, चुपचाप निकल गया। अभी हम मथुरा स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ से गूगल मैप पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लॉकर रूम रहता है, तो वहाँ पे बैग रख के हम मथुरा के 2-3 स्पॉट है वो घूम लेंगे। सामान छोड़ना, लगेज डिलीवरी यहाँ पे होगा। लॉकर रूम में 24 घंटे के थे, एक बैग के 15 रुपये, तो 2 बैग के कुछ 30 रुपये हो गए। लेकिन हमें वहाँ पे पता नहीं था, लेकिन लॉक करना बैग को कंपलसरी है, तो लॉक लेने पड़े 30-30 रुपये का। तो टोटल 90 रुपये में पड़ गया वो। लेकिन ठीक है, होटल रूम लेने से तो अच्छा ही है। अभी पहले स्टेशन से बाहर निकल के रिक्शा पकड़ते हैं और जाते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। फिर वहाँ से आगे जाएंगे हम द्वारकाधीश टेम्पल। पहले जन्मभूमि, फिर द्वारकाधीश टेम्पल और फिर विश्राम घाट। ये 3 अभी आज के दिन में हम कवर कर लेंगे और बैग भी रख दिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी यहाँ पे रिक्शा में बैठ गए, लेकिन सीट भरने तक अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। वो वहाँ पे ढूंढ रहा है लोगों को। भाई ऐसे सुना है मैंने कि मोबाइल बैग कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। अभी देखते हैं कैसा है। हाँ है, क्लॉक रूम है वहाँ पे, मतलब एक्चुअली में नहीं है। इस मंदिर के अंदर फोन ना ले जा पाने की वजह से अंदर की कुछ भी शूटिंग में नहीं कर पाया, लेकिन ये मंदिर अंदर से काफी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। इसमें 3 मेन जगहें हैं। केशव देव मंदिर जो कि बस श्री कृष्ण जी को डेडिकेटेड है, गर्भगृह एग्जैक्ट जगह जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और भागवत भवन जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियां है। ये मंदिर आपको अंदर से काफी नया और वेल मेंटेन्ड लगेगा। तो मन में सवाल आना जायज है कि अगर यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो 5000 साल पुरानी चीजें इतनी अच्छी कंडीशन में कैसी? वेल, उसका रीजन यह है कि यहाँ होने वाले ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स कई फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा तोड़े गए थे। उनमें से एक रीसेंट डिमोलिशन किया गया था 1970 में औरंगजेब के द्वारा, जिसने यहाँ मंदिर तोड़ के एक मस्जिद बना दी थी, जो कि अभी भी खड़ी है। कई सालों के लिए इसकी केस भी कोर्ट में चली थी, विच एक्सप्लेन्स द रीजन कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों रहती है। मंदिर और मस्जिद दोनों के बीच बस एक ऊंची दीवार और तारों के फेंस का अंतर है। अगर आप मथुरा आओगे तो आपको 100% यहाँ पर आना ही चाहिए। इस मंदिर से बाहर आने के बाद हम निकल पड़े द्वारकाधीश मंदिर की तरफ, बट फ्रॉम एन एरिया लाइक दिस। थोड़ी देर के लिए लगा कि ये कौन से मथुरा में आ गए हम, कहीं रास्ता तो गलत नहीं पकड़ लिया। लेकिन फिर कुछ लोग ये पहने हुए दिखे, तब लगा कि हम सही रास्ते पे हैं। जब हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे तब समझ में आया कि ये मंदिर भी 4 बजे खुलेगा और अभी बस 2 बजे है। तो हमने सोचा तब तक हम विश्राम घाट पे जाके विश्राम करते हैं। जैसे वृंदावन में केशी घाट है, वैसे ही मथुरा में विश्राम घाट है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद जाके विश्राम किया था, हेंस विश्राम घाट। आप अगर यहाँ आओगे तो थोड़ा टाइम निकाल के ही आना, क्योंकि यहाँ शांत बैठे रहने पे आपको सच में अंदर से एक अलग एनर्जी महसूस होगी। यू कांट हेल्प बट सिट हियर एज लॉन्ग एज यू कैन। यमुना नदी का शांत तट, घाट पे बसे मंदिर में बज रही घंटियों की आवाज, बंदरों की करामतें, हर एक छोटी चीज आपका मन शांत करने में मदद करेगी।
खाऊन बघा चांगला आहे नको स्टिंग बिंग मत दिया करो यार क्या है इंसानों के लिए सही नहीं है इनके लिए कहाँ। आफ्टर सिटिंग हियर एंड रेस्टिंग फॉर 2 आवर्स हम निकले द्वारकाधीश मंदिर के लिए जहाँ पर वापस से वीडियोस लेना अलाउड नहीं था बट समहाउ आई मैनेज टू कैप्चर फ्यू वीडियोस हियर एंड देयर। इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश यानी कि द्वारका के राजा के रूप में दिखाए गए हैं। ये मंदिर 1814 में ही बनाया गया है गोकुल दास परिक नामक एक अमीर मर्चेंट के द्वारा जो कि श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये हो गई भाई द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन। एग्जैक्टली 3:30 बजे पर्दे खुले वहाँ के और हमें दर्शन कराया गया। बाकी मंदिर तो मस्त है लेकिन एक अजीब से एरिया से गुजरना पड़ता है उस मंदिर को पहुँचने के लिए। और सच बताओ तो यहाँ पे ना आपको कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलेगी। आपको टीका लगाने के भी पैसे देने पड़ेंगे, आपको प्रसाद खाने के भी पैसे देने पड़ेंगे, सब चीज़ों के पैसे देने पड़ेंगे। सो जो भी करना है सोच समझ के करना। ये देख रहे हो दिस कॉस्टेड एज 10 रुपीज़। अभी ये करने के बाद पता चला मैप पे कि यहाँ पे कंस किला है जस्ट 10 मिनट की दूरी पर, तो वहीं पर जा रहे हैं हम लोग। भाई किला होगा लेकिन मुझे नहीं लगा था एक्चुअली किला है, तो ट्रैकिंग करनी पड़ रही है यहाँ पे। यही है कंस किला, आरएसएस शायद मेंटेन करता है इसको। तो ये है भाई कंस किला। पानी बचा है क्या? थोड़ा सा है। इस साइड से स्टार्ट करते हैं और ऐसे घूम के जाते हैं। हम बैग लेके घूम रहे हो सब जगह। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अगर ये कंस किला है मतलब पकड़ लो 5000 साल पुराना होगा, तो ईंटें कहाँ से आई यहाँ पे? एक हो सकता है ये बाद में बनाया गया हो जस्ट टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द कंस किला, क्योंकि यहाँ पे आपको पुरानी दीवार दिख सकती है पत्थर से बनाई हुई। ये पूरी पुरानी दीवार है यहाँ से, बस वो वाला पार्ट शायद ईंटों से बनाया गया है। और यहाँ से आता है पूरा मथुरा सिटी का व्यू। पूरा नहीं बोल सकते लेकिन जो विश्राम घाट और द्वारकाधीश का पार्ट है जहाँ से यमुना नदी जाती है, वो वाला पार्ट यहाँ से पूरा अच्छे से विजिबल है। सो अपेरेंटली ये किला एक्चुअली कंस का नहीं था और मुझे ये मतलब एंट्रेंस देखते ही डाउट आ गया था, क्योंकि अगर एक्चुअली में कंस यहाँ पर रह रहा होता उस समय में तो ये किला डेफिनेटली ऐसे स्थिति में नहीं होता और इतना छोटा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये बस यहाँ से शुरू होता है और ऐसे घूम के ये ऐसे घूम के यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। इतना ही एरिया है इसका। और जितना तो हमें पता है, जितनी स्टोरीज से हमें पता है, कंस बहुत पावरफुल इंसान था, बहुत पैसे वाला था, बहुत अमीर था। तो इतना सा किला उनका नहीं हो सकता, ये तो एक कंफर्म बात है। तो मैंने गूगल पे जाके पढ़ा तो पता लगा कि ये किला एक्चुअली में किसी मन सिंह नाम के आदमी ने बनाया था और उसको कंस किला करके नाम दिया था 16th या फिर 17th सेंचुरी में। फिर उसके बाद में मराठास ने और जट लोगों ने इस किले का यूज़ किया और फिर तब से लेकर अब तक ये कम्प्लीटली डिमोलिश्ड है। इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से तो व्यू काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे दूसरी रूम है और कपड़े भी सुखाने के लिए डाले हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट कंस किला। बाकी तो कुछ है नहीं इतना देखने जैसा। तो अगर आप आओ मथुरा तो ये जगह स्किप कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। और ये है पूरी मथुरा सिटी आगे आपको दिख रही होगी। आपके पास ये ऑप्शन भी होता है विश्राम घाट पे बोट राइड करने का। वहाँ पे है एग्जैक्टली विश्राम घाट और वहाँ से ऐसा एक राउंड, और वहाँ पे जो एंड पे ब्रिज है वहाँ तक एक ऐसा राउंड मार के लाते हैं। बस इतना कुछ खास है नहीं, बट ठीक है। और अभी क्या करना है कोई प्लान नहीं है। यहाँ के मथुरा के जो मेन स्पॉट थे वो सारे हमने एक ही दिन में घूम लिए। अभी देखते हैं। अभी तो पहले जाते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रजवासी नाम का एक होटल है, मेरे भाई ने बताया। वहाँ पे खाना देखते खाएंगे। तो अभी कुछ फिक्स नहीं है हमारा, ऐसे ही अनप्लान्ड ही चलता है सब। अभी जाएंगे चलते चलते, रास्ते में कुछ लगा तो देखेंगे खाएंगे। कुछ फिक्स नहीं है। और एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगा
यहाँ पे मेरे हम जो इस एरिया में चल रहे हैं वो पूरा मुसलमानों का एरिया है शायद, लेकिन एक बंदा वहाँ पे मस्जिद से बाहर आया, पक्का मुसलमान ही था वो, लेकिन बाहर आने के बाद, रुको ज़रा आदमियों को दूर होने दो मेरे से थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे बोल नहीं सकता। वो मस्जिद से बाहर आया और सामने दुकान वाला था कोई, तो उसको बोलता है राधे राधे, वो मेरा सामान लाया गया। मेरे को बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा अजीब तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो आदत नहीं है हमें सुनने की, क्योंकि मुंबई में पता है आपको हमेशा टेंशन बना रहता है उस बारे में, उस दो धर्म के बीच में। तो यहाँ पे एकदम मिक्स होके रहते हैं लोग, अच्छा लगा देख के। बाकी दुनिया में कहीं भी जाओ कुकुर लोग तो सब सेम ही मिलते हैं सब जगह पे। अभी हमारी ट्रेन है कल सुबह की 5 बजे की, और अभी बजे है 5 शाम के बाद, तो करीब 12 घंटे तो कम से कम हमें स्टेशन पे बिताने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आसपास के एरिया में ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक है। मतलब ऑलमोस्ट जो था वो सारा हमने देख लिया। ओ भैया जी 12 घंटे बिताने हैं स्टेशन पे। हमारा पहला प्लान था कि शायद से कुछ ऐसा मंदिर ढूंढे जो कि शांत मिले, जहाँ पे भीड़ कम मिले, लेकिन मथुरा के एरिया में यहाँ पे आसपास ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जो शांत मिले, जहाँ पर अच्छी छाँव हो, जहाँ पर पानी मिले, जहाँ पर टॉयलेट हो। वहाँ पे हम जाके रुक सकते थे, लेकिन ऐसा कोई भी मंदिर यहाँ पे नहीं है। तो वैसी जगह सिर्फ स्टेशन ही बचती है, जहाँ पे टॉयलेट है, पानी है, बैठने के लिए जगह है, तो हम स्टेशन ही जाएंगे। ये आ गए हम मेन होली गेट के इधर, और यहाँ पे जो 14 तारीख को मेन होली का दिन रहता है ना, जिस दिन यूजुअली पूरे भारत भर में होली मनाई जाती है, उस दिन यहाँ पे सब लोग जमा होंगे। जैसे शुरुआत में बरसाना में हुए थे, बाद में वृंदावन में हुए थे। भाई ये क्या हॉर्न भाई यार, बहुत ज़्यादा है ये। हमें इसमें से कुछ लेना पड़ेगा अभी, हम तो यूजुअली स्नैक्स में ही देखेंगे। बहुत बढ़िया कुछ है यहाँ पे। पेस्ट्री वेलवेट, हमने एक पहले ये पिज़्ज़ा पनीर तंदूर पिज़्ज़ा लिया और 2 ऑरेंज चुस्की, देखते कैसे है। भाई ये रसगुल्लों का साइज़ देखो ना, वो क्रिकेट का बॉल रहता है ना, उतने साइज़ के। बढ़िया। तो स्लशी है ये बेसिकली। मैंने जाके उनको स्लशी बोला तो उनको समझ में नहीं आया। बोला, मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑरेंज फ्लेवर में वो बर्फ़ डाल के देते हैं। हाँ चुस्की, उसको ऑरेंज चुस्की बोलते हैं यहाँ पे। कभी मथुरा में आए तो यहाँ पर ज़रूर आना, जस्ट होली गेट के नीचे ही है ये। आ गई भाई वापस, इस दिन में तीसरी बार आए हैं मथुरा स्टेशन। बस और क्या, अब स्टेशन पे 10 घंटे तो हमें बिताने थे, तो हम आ चुके थे वेटिंग रूम में, जहाँ मुझे मिले थे ये चाचा, जो कि निकले ठाणे से। इनकी उम्र है 75 साल, और वो मुंबई में गर्मी पड़ते ही वहाँ से निकल के 4 महीने के लिए उत्तराखंड चले जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, एंड दैट टू विद दिस 60 लीटर बैग। He was very excited to show me all the adventures he did, and I was also too excited to see them too. And then I realized कि ऐसे कितने लोग होंगे जो इस उम्र में भी इतनी एडवेंचरस जिंदगी जी रहे हैं, and yet they don't exist for the people who live only on the internet. इस एडवेंचर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ट्रिप के साथ और कुछ नए और एक्साइटिंग व्लॉग्स के साथ।